नाज़रीन, 24 नवंबर के एहतजाज को लेके हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ठन गई है। अब हुकूमत ये कह रही है कि एहतजाज करने वालों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अगर तलबा जाएंगे उसमें तो उनकी तालीमी इसनाद को कैंसिल किया जाएगा। अगर वकला उसमें शरीक होंगे तो उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे। और इसके अलावा 400 कंटेनर्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। इंटरनेट को बंद किया जाएगा 24 नवंबर को। पंजाब समेत पूरे मुल्क की पुलिस इस एहतजाज को रोकने के लिए लग गई है। ये जो सूरत हाल है जस्ट लाइक बांग्लादेश। आप ये इमेजिन कर लें कि वहाँ पे जो ताकतवर तरीन हलके थे वो भी एहतजाज के ख़िलाफ़ थे और फिर उसके बाद हुकूमत भी एहतजाज के ख़िलाफ़ थी। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि बांग्लादेश में हुकूमत भी ख़त्म हुई और वो एहतजाज भी कामयाब हुआ और वहाँ पे इनकलाब भी आया। पाकिस्तान में सिचुएशन हुकूमत ख़राब कर रही है। इमरान खान तो जेल में बैठा हुआ है, जेल में कॉल दे के तो वो सुकून से खाना खा के सो रहा है। अब होने क्या जा रहा है, असल जो मसला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो ये नई क़यादत और नई हलचल हुई है और जिसमें नई तैयारियां शुरू हुई हैं, इसने हुकूमत को परेशान करके रख दिया है। अब एजेंसियों की रिपोर्ट ये है कि 24 नवंबर को एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है पाकिस्तान में। उसको लेके पंजाब हुकूमत यानी कि मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत भी वो अब सरगर्म है। अगर हम उज़मा बुखारी साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उन्होंने भी सीधी सीधी धमकियां दी। मोहसिन नकवी साहब ने भी धमकियां दी। फैसल वावडा साहब तो गुज़श्ता 3 दिन से ये कह रहे हैं कि इस मरतबा नहीं इनको हम निकलने देंगे, इनको पकड़ लेंगे। लेकिन नाज़रीन, इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है, ये तो नॉर्मल रूटीन की बातें हैं ना जो गुज़श्ता 3 साल से चल रही हैं। आपने पंजाब की सारी क़यादत को पकड़ा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल चेयरमैन आपने जेल में रखा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रेजिस्टेंस की तो वो तो कंटिन्यू है। और ये जो 24 नवंबर की कॉल है ये फाइनल कॉल कही गई है इमरान खान की जानिब से। अच्छा, अब इसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है 24 नवंबर के एहतजाज को। हुकूमत वक्त के पास कोई बयानियाँ नहीं है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर तकसीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप वो नहीं करना चाहती है एहतजाज, इमरान खान की फैमिली भी नहीं एहतजाज करना चाहती, लेकिन इमरान खान चाहते हैं एहतजाज हो। नाज़रीन, ये सारे का सारा बयानिया हुकूमत की जानिब से आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना भी बयानिया था उसको सिंपल ये कह के शेख वकास अकरम ने फारिग कर दिया। उन्होंने कहा एहतजाज तो 24 नवंबर को होगा और हर हाल में होगा, कुछ भी हो जाए हम लोग इस्लामाबाद आएंगे। अब नाज़रीन, सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प है। जाहिर सी बात है, कहने वाले ये कह रहे हैं कि होगा क्या। मैं आपको बता देता हूँ कि होने क्या जा रहा है पाकिस्तान में। अगर हम मरकज़ की हुकूमत की बात करें तो मरकज़ की हुकूमत अपनी जगह पे परेशान है, सूबों की हुकूमत अपनी जगह पे परेशान है। एपेक्स कमेटी का इजलास जो कि कल कैंसिल किया गया सिर्फ इस वजह से कि उसमें अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि मैं ताकतवर हलकों के सामने बातचीत के लिए कोई प्रपोजल्स रखना चाहता हूँ, इमरान खान के डायलॉग्स करवाना चाहता हूँ। हुकूमत ये कहती है कि जिस तरह से फ़ौज ने और ये जो ताकतवर इदारे हैं उन्होंने हमारी मदद की है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, तो अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, अदालतों से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी मदद करें। नाज़रीन, आप इमेजिन करें, अंदाज़ा लगाएं कि अब ये चाहते हैं कि 9 मई के केसेस पे बग़ैर एविडेंसेस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ना सिर्फ सजाएं दी जाएं बल्कि ये जो आइंदा एहतजाज होने जा रहा है इसके ऊपर भी कुछ किया जाए। लेकिन मैं आपको इंटरनल बड़ी खबर देने जा रहा हूँ और वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी इस मरतबा कुछ और प्लानिंग है। अब वो नहीं हो रहा जो आपको नज़र आ रहा है। अब आपको पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी गेम हो रही है जिसका आपको 24 नवंबर को अंदाज़ा होगा। मैंने आपको खबर दी थी कि पाकिस्तान में जनवरी या फरवरी में कोई कौमी हुकूमत बनने जा रही है। अब वो कौमी हुकूमत, जाहिर सी बात है, अब उसको बनाने के लिए जवाब तो चाहिए ही चाहिए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहते हैं कि हुकूमत उनको मिले लेकिन बग़ैर इलेक्शंस के और बग़ैर इंटरफेरेंस के मिले। इस्टेब्लिशमेंट तैयार भी है देने के लिए, लेकिन जिस तरह से ये देना चाहते हैं उस तरह से इमरान खान नहीं लेना चाह रहा। वो जो इमरान खान को प्रपोजल्स दिए गए बनी गाला जाने के, अमेरिका जाने के, बरतानिया जाने के, सऊदी अरब जाने के, वो भी सारे के सारे इमरान खान ने इनकार कर दिया। तो अब जाहिर सी बात है, सवाल ये पैदा होता है कि आगे होने क्या जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ मुस्तकबिल की प्रेडिक्शन और जो 24 नवंबर की बाद की तस्वीर। एहतजाज तो होगा, ये जितने भी कंटेनर्स लगाएंगे एहतजाज सबसे बड़ा होगा, लोग निकलेंगे और इस मरतबा जो आवाम है वो महंगाई के ख़िलाफ़ भी निकलने वाली है, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ भी निकलने वाली है। और सबसे बढ़ के ये जो आज़ादी इजहार राय पे कदगन लगाए गए, पाकिस्तान में इंटरनेट बंद किया जा रहा है, VPNs बैन किए जा रहे हैं, पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स बंद की जा रही हैं, उसको लेके भी लोगों में बेइंतहा फ्रस्ट्रेशन है।
हमारे विजन साहब ने कहा कि जी हम 5G लॉन्च करने जा रहे हैं, यहाँ पे 3G तो चलता नहीं है, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, तो 5G कैसे चलेगा। नाज़रीन, तो ये है मुस्तकबिल करीब की प्रेडिक्शंस। मैं आपको बिल्कुल ये मुस्तनद तरीन ज़राए हैं जिनकी ये ख़बरें हैं कि 24 का एहतजाज वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकल रही है, पंजाब KP के ये तो कंफर्म है ना। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की मरकज़ी क़यादत को उठाया गया है, लेकिन वहाँ भी दस्ते, मैंने आपको बताया था पिछले प्रोग्राम में, प्लान A, B और C। ये प्लान A और B को तो ये जान गए हैं, लेकिन प्लान C इमरान खान ने सीगा राज में रखा हुआ है, और वो प्लान आपको 24 नवंबर को मैं बताऊँगा कि वो होने क्या जा रहा है। एहतजाज कामयाब होगा, आप ये मेरी बात लिख के रख लें, चाहे फैसल वावड़ा साहब कहते रहें, चाहे मोहसिन नकवी साहब कहते रहें, लेकिन अवाम इस मरतबा निकल रही है। और पाकिस्तान में आपको नवंबर के बाद दिसंबर और फिर जनवरी में ये हुकूमत बदलेगी, और ताकतवर हलके वो आपको किसी और पेज पे दिखाई देंगे जो कि हुकूमत के चेहरों से परेशानी अयां है। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अब देखना ये होगा आया कि स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती, एक बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान के हालात आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।